बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 9 हकूक़ व फ़राइज़ के हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। सफ़ा नंबर 55 पर हमारा सबक है हकूक़ व फ़राइज़। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क कर सकें। लिखे हुए को नहीं, लिखा हुआ जब होता है तो उसके ऊपर ज़ेर ज़बर या आराब लगे हुए होते हैं और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हम इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ रहे हैं। सुनकर मसलन अगर लफ्ज़ गलत है तो उसको हम गलत पढ़ेंगे तो ये गलत होगा, और अगर हम सही पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। सही और गलत तलफ़ुज़ में फ़र्क करना उन्हें आता हो। मालूमात आमा और फ़ितरी मौज़ूआत पर तहरीरें समझ कर पढ़ सकें। मालूमात आमा से मुराद है अवाम में, माशरे में आपके इर्द गिर्द जो मालूमात हैं या आपकी कायनात के बारे में जो मालूमात हैं उनको पढ़ सकें और फिर उसको समझ सकें। मिसाल के तौर पर निज़ाम शमसी के बारे में, मिसाल के तौर पर कहकशां के बारे में अगर वो पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद वो उसको समझ भी सकें कि निज़ाम शमसी क्या है, इसमें कौन कौन से सैयारे हैं और ये किस तरह से काम करता है। और इसी तरह से फ़ितरी मौज़ूआत, मिसाल के तौर पर मौसम है, उनके बारे में वो पढ़ सके, कैसे तब्दील होते हैं और उनको समझ सके। 70 से 80 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। 70 से 80 तक की गिनती बच्चे को लिखनी आनी चाहिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि उर्दू में गिनती लिखना बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर जब उर्दू लफ्ज़ों में गिनती लिखनी है तो वो लिखते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता है, थोड़ा परेशानी का शिकार होता है। लेकिन आप मुसलसल जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसको ये गिनती लिखनी आ जाएगी। कहानी के अज्जा आगाज़, उरूज, इख्तिताम और नतीजा सामने रखकर कहानी लिख सकें। आप बच्चों को कहानी सुनाएं, उन्हें बताएं कि कहानी शुरू कैसे होती है। कहानी के सबसे पहले बच्चे को ये बताएं कहानी के अज्जा क्या हैं, कहानी शुरू कैसे होती है, शुरू में आपने कहानी का आगाज़ कैसे करना है, उरूज पर कहानी कैसे जाती है, इख्तिताम पे कैसे आती है और नतीजा किस तरह से है। प्यासा कौवा कहानी बच्चों को सुनाएं, किस तरह कौवा उड़ रहा, प्यासा था, वो पानी की तलाश में उड़ रहा था, उसको पानी मिल गया, उसने क्या तरकीब सोची, कैसे उसने उसके अंदर पत्थर और कंकड़ डाले, पानी पिया और उड़ गया। ये इख्तिताम था उसका, और उसके बाद उसका नतीजा। इन सारी चीज़ों को सामने रखकर बच्चों को कहानी लिखना सिखाएं। उन्वान, मुशाहिदे का तज्ज़िया, तरतीब, पेशकश और इख्तितामिया को इस्तेमाल करते हुए कम से कम 10 से 15 जुमलों का मजमून लिखें। मजमून लिखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं मजमून लिखने की, उनमें क्या है, एक उन्वान है तो आपने उस उन्वान के मुताबिक मुशाहिदा अपना करना है। उस मुशाहिदे का तज्ज़िया करने के बाद तरतीब देनी है वाक़यात की, उसके बाद फिर पेशकश कैसे करनी है, आपके जुमले किस तरह के होने चाहिए, आप अपने जुमलों में मुफरद जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं या मुरक्कब जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, पैराग्राफ की शक्ल में लिखें और फिर उसके बाद इख्तितामिया की तरफ जाना है। ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए बच्चों को मजमून लिखना सिखाना है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप ये सारी चीज़ें सामने रख कर स्टेप बाय स्टेप बच्चों से मजमून लिखवाएंगे। इसम ज़मीर की हालतें पहचान कर उनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले आप बच्चों को इसम ज़मीर की तारीफ़ बताएं। इसम ज़मीर होता क्या है। इसम ज़मीर इसम की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर हम एक मजमून लिख रहे हैं तो उसमें अली एक लड़का है, अली स्कूल जाता है, अली किस क्लास में पढ़ता है, बार बार हम एक ही नाम इस्तेमाल करेंगे तो रेपिटिशन से अच्छा तासुर कायम नहीं होता। तो उसकी जगह पर हम इसम ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। वो इसम है जो हम इसम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन उसकी जगह पर हम आप, तुम, मैं, वो, ये सारे अल्फाज इसम ज़मीर हैं। इसम ज़मीर की कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं। मुतकल्लम जो बात कर रहा होता है, हाजिर जिसके साथ आप बात कर रहे होते हैं, और गायब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अपने मसाइल, घर, स्कूल, मोहल्ले में पेश आने वाले नापसंदीदा वाक़यात, हरकत, इशारा, लालच, तरगीब वगैरह के मुतालिक अपने वालिदैन और असातिज़ा को बिला झिझक बता सकें। बच्चों के अंदर एतमाद पैदा करें। उन्हें बताएं कि अगर आपको स्कूल में, घर में
اسکول میں، محلے میں یا بازار میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ بلا جھجک ان کو شیئر کریں، اپنے مسائل بتائیں، آپ کو اپنے مسائل کا حل ضرور بتائیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو معاشرے کے ذمہ دار شہری بنانا ہے۔ ہم انہیں ایک صحت مند معاشرہ مہیا کریں گے تو وہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھی تربیت حاصل کریں گے اور اچھے شہری بنیں گے۔ کسی مقام یا سفر کی جزیات بیان کر سکیں۔ آپ کسی سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں جو واقعات پیش آئے، جو چیزیں آپ نے دیکھیں، جن چیزوں سے آپ نے لطف اٹھایا، ان کے بارے میں بیان کرنا ان کو آتا ہو۔ کسی مقام کی سیر کے لیے گئے، اس مقام پہ جا کے انہوں نے جو اہم چیزیں دیکھی، اس کے متعلق جو اہم معلومات ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ سکیں اور وہ ان کو بیان کر سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کبھی بھی اسکول کا کوئی ٹرپ جائے یا آپ بچوں کو کہیں سیر کے لیے لے کر جائیں تو واپس آ کر ان بچوں سے اس سفر کے بارے میں ضرور ڈسکس کیا کریں۔ ڈیئر ٹیچرز، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے گوہر پبلشرز کی ویب سائٹ پر کی بکس، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں وہاں سے استعمال کر کے اپنے طریقہ تدریس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔